हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करें वो हमारे पास है न्यूरल टेस्टिंग एंड मोबिलाइजेशन टेक्निक्स फॉर द अपर क्वाड्रेंट। मेजरली जो न्यूरल टेस्टिंग या मोबिलाइजेशन का टर्म जो यूज़ होती है वो हम स्ट्रेचिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आप मीडियन नर्व को स्ट्रेच कर रहे हो या आप रेडियल नर्व को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो उनकी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है। सो मेजरली जो अपर क्वाड्रेंट की जो न्यूरल टेस्टिंग टेक्निक्स है उनमें मेजरली मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व आती है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है स्ट्रेच करते हैं ताकि डिफरेंट कंडीशंस के लिए। ठीक है। सो हम जो अब आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम आज के लिए मीडियन नर्व को डिस्कस करेंगे, मीडियन नर्व का स्ट्रेच डिस्कस करेंगे। मीडियन नर्व का जो स्ट्रेच है ना, बेसिकली अगर आप देखो तो इसकी प्रॉपरली एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है आपको पहले, फिर उसका प्रोसीजर अप्लाई करते हो या आप उसको स्ट्रेच करते हो। लेकिन इसी तरह से अगर जिस तरह से आपको सिचुएशन बताई जाएगी ना, या जिस जिस तरह से आपको बताया जाएगा इस तरह से पेशेंट की पोजीशन रखनी है, इसी तरह से आप सेल्फ स्ट्रेचिंग भी पेशेंट को गाइड करते हो। ठीक है। अब सेल्फ स्ट्रेचिंग गाइड करने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि सेल्फ स्ट्रेचिंग आप अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है। तो आप अगर साथ साथ पोजीशन इसी तरह से क्रिएट करोगे और इस फोर्स को लगाने के लिए आप वॉल की या किसी चीज की हेल्प ले लोगे तो आपके लिए मीडियन नर्व का स्ट्रेच देना आसान हो जाएगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जैसे पेशेंट की पोजीशन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट की पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इन्होंने स्पाइन पोजीशन में पेशेंट को लिया हुआ है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्ट्रेचिंग करवा भी नहीं भी करवा रहे, पर स्टिल समटाइम्स आप इसको अल्टरनेटिव मोड्स के साथ कर सकते हो, बैठ के भी आप स्ट्रेच दे सकते हो। स्पाइन पोजीशन में ये होता है कि आपके पास जो एसेसरी मूवमेंट्स या एक्सेसिव मूवमेंट्स आ रही होती है ना, वो आपके पास एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है। जो आप कहते हो ना जिनको ज्यादा मूवमेंट्स आ रही हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली इजीली हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में ले जाते हैं। मतलब पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटेगा। ठीक है। देन वॉज हम अगर आप पिक्चर को देखे बगैर भी आइडिया कर सकते हो कि पेशेंट को अगर आपने सीधा लेटाया है, ठीक है, अब आप एक एक पॉइंट को टारगेट करोगे। ठीक है। शोल्डर से स्टार्ट करोगे। शोल्डर पे आपने क्या करना है ना, अब यहाँ पे शोल्डर को स्लाइटली डिप्रेस करना है। डिप्रेस करने का मतलब है कि आप स्लाइड सा ऊपर से नीचे की तरफ क्या करोगे, प्रेशर दोगे कि वो डिप्रेशन में चल जाए। एलिवेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जिसको आइडिया नहीं है, कि अगर हम इसको शोल्डर के इस रीजन को अगर हम कहते हैं कि शोल्डर रीजन है, सो हमारे पास क्या होता है, एलिवेशन में हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है। तो हम जब डिप्रेशन में फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक है। सो हम जब डिप्रेस करें स्लाइटली से शोल्डर गर्डल को हम फोर्स देके डिप्रेस करते हैं अपने ऑपोजिट हैंड से, जिस तरह से थेरेपिस्ट की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, आपकी पोजीशन वैसे ही होनी चाहिए जब आप पैसिव स्ट्रेच दे रहे हो। ठीक है। सो आपने क्या करना है, ऐसे ही खड़े होना है। ठीक है। देन वॉज आपका हाथ जो है, एक हाथ क्या होगा कि मोस्टली लेफ्ट हैंड ही होता है। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड क्या करेगा कि वहां पे शोल्डर गर्डल को डिप्रेस करेगा, फिर ठीक है आप फिर आप राइट हैंड से, अपने राइट हैंड से पेशेंट के हैंड को स्लाइटली एबडक्ट करवाओगे। अब एबडक्शन की अगर पोजीशन पता है आपको तो आपको पता होगा कि स्लाइटली एबडक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, पेशेंट अगर आपके पास कोई पेशेंट है, ठीक है, और वो खड़ा हुआ है आपके पास किसी जगह, मतलब अगर लेटा हुआ है, ठीक है, सो उसकी क्या होगी कि स्लाइटली सी जो एबडक्शन होती है ना आपकी, वो बिल्कुल मतलब पोजीशन हो जाती है। हम पिक्चर से देखते हैं। ठीक है। हमारे पास देखो स्लाइटली एबडक्ट की पोजीशन जो है, ये थोड़ी सी एबडक्शन ज्यादा है। जब स्लाइटली एबडक्ट होगा ना तो पेशेंट का आर्म शायद इस रीजन पे होगा। ठीक है। सो जब यहाँ पे रीजन पे होगा, स्लाइटली से एबडक्शन होगी, तो वहीं पे आपने क्या करना है, एल्बो को एक्सटेंड करवाना है। कंप्लीटली एक्सटेंशन आएगी, कंप्लीटली एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है। कंप्लीट एक्सटेंशन आएगी, फिर स्लाइटली सी लेटर रोटेशन के साथ आपने आर्म फॉर आर्म को सुपिनेट करना है। मतलब आपका हाथ बिल्कुल सीधी साइड पे होगा, स्लाइटली सी रोटेशन आएगी उसमें। ठीक है। रोटेट करेंगे आप आर्म को लेटरली साइड पे। ठीक है। और फिर क्या होगा, रिस्ट, फिंगर्स और मेजरली हैंड जो होता है या थम्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन पोजीशन में होते हैं। ठीक है। ये सारे जो होते हैं, रेस्ट, फिंगर और आपका जो थंब है वो एक्सटेंड हुआ हुआ होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक्सटेंशन पोजीशन पे है। ठीक है। सो हमारे पास एक्सटेंड करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब आप एक्सटेंशन कर दोगे ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके एबडक्शन को इंक्रीज कराओगे, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी एंड पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि आपके पास
90 डिग्री पे ऑलमोस्ट एक्सटेंशन एबडक्शन आ रही है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मीडियन नर्व का फुल स्ट्रेच हो जाए तो आप उसकी स्लाइड सी क्या करा दोगे, स्लाइड सी सर्वाइकल फ्लेक्शन भी ऐड करवा दोगे, ठीक है। सो कॉन्ट्रालेटरल साइड, अब कॉन्ट्रालेटरल साइड का मतलब तो आपको आइडिया होगा कि ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। एप्सिलेटरल जो होती है वो सेम साइड पे होती है, कॉन्ट्रालेटरल जो होती है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। सो आप इस डायरेक्शन में जैसे ही करवाते हो तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास फुली स्ट्रेच हो जाती है मीडियन। अब इसी की अगर आप एग्जांपल लेते हो सेल्फ स्ट्रेचिंग में, तो आप सारी पोजीशन सेम क्रिएट करोगे, सिवाय आप स्पाइन पोजीशन में नहीं पेशेंट को कहोगे, आप स्टैंडिंग पोजीशन में करोगे। और जो फोर्स आप एक हाथ से दे रहे थे ना, ठीक है, वो आप पेशेंट को बोलोगे कि वो उसको वॉल के थ्रू मिलेगी, मतलब वो अपना हाथ वॉल के साथ लगाएगा और उस पे मूव कराएगा एबडक्शन में, तो हमारे पास उसमें पेशेंट को मीडियन नर्व का स्ट्रेच आएगा, ठीक है। और उसकी स्लाइड से और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे साइड फ्लेक्शन होगी, ठीक है। सो इस पे स्ट्रेच बहुत इफेक्टिव होता है जब आप मीडियन नर्व को स्ट्रेच करते हैं, ये प्रॉपरली मोबिलाइज हो जाती है अगर आप सारे कंपोनेंट्स इसमें ऐड करते हो, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रेच पोजीशन, अब आप एक जॉइंट दूसरे जॉइंट को मूव करवा सकते हो कुछ डिग्रीज इन और आउट, ठीक है। वो आप अपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे रिस्ट की एक्सटेंशन फ्लेक्शन होगी, एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, इस तरह से, ठीक है। अब ये मैनुअल ना बेसिकली इंपॉर्टेंट है या बेनिफिशियल है जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं या ट्रीट कर रहे होते हैं मीडियन नर्व के सिम्टम्स को या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। मीडियन नर्व जाहिर सी बात है सिर्फ मीडियन नर्व नहीं है, उसकी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन सारों के सिम्टम्स को ये रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। और सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना शोल्डर गर्डल से रिलेटेड, जैसे हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, बेसिकली ये सिंड्रोम होता है जिसमें कंप्रेशन आ रही होती है तीन चीज़ों की, वेन्स, नर्व्स और आपके पास आर्टरीज की, लेकिन हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉपर एक टॉपिक है, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में या कार्पल टनल सिंड्रोम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में कि सीटीएस के केसेस में बहुत ज़्यादा आपके पास इशू आता है मीडियन नर्व का, क्योंकि मीडियन नर्व भी कंप्रेस हो रही थी, इसका मेजर टारगेट मीडियन नर्व होता है। तो जब मीडियन नर्व की आप स्ट्रेचिंग करवाते हो ना, बेशक आपके पास सीटीएस जो होता है वो रेस्ट रीजन पे है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जब पूरी टारगेट करते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पेशेंट कंडीशन ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होती है। तो मीडियन नर्व को एक प्रॉपर स्ट्रेच देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, या मोबिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है किस केस में, जब हमारे पास आपके पास आ जाती है कंप्रेशन, बेसिकली ड्यू टू जब कंप्रेशन आ जाती है मीडियन नर्व के ऊपर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हम नेक्स्ट लेक्चर में मीडियन नर्व को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास इजीली डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी चीज़ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन